जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नहर है ये कोई सामान्य सी नहर नहीं है। ये नहर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है और ये नहर जो है लगभग 100 साल से भी पुरानी नहर है। और इस नहर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी नहर है जो कि पहले इसमें जो है ये बहुत बड़ा जो है नेविगेशन का पार्ट हुआ करती थी, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करती थी। और इस नहर से जो एक सासाराम रोहतास जिला का सबसे एक महत्वपूर्ण शहर है और इधर पड़ता है बक्सर ज़िला, दोनों ज़िला को ये नहर कनेक्ट करता है। और डेहरी अनसोन नामक एक जगह पर सोन नदी है, सोन नदी में से निकली है ये नहर। और इस नहर के माध्यम से अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करती थी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था, जिससे क्या हुआ कि जो गांव के किसान हैं, जो गांव के व्यापारी हैं, वो भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़ पाएँ। अंग्रेज़ क्या करते थे कि जो भी खेती गृहस्थी जो किसान करते थे, उससे जो माल उठाकर जो है इसी रूट के माध्यम से, इसी नहर के माध्यम से जो है अपना माल जो है इस शहर से दूसरे शहर पहुंचाते थे। ये जो नहर है, ये नहर जो है सीधे आपको गंगा नदी में ले जाकर मिलाती है। और इस नहर से जो नावें जाती थी वो गंगा नदी में मिल जाया करती थी। और ये गंगा नदी में मिलकर बक्सर में, वहाँ से सीधे जो बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ तक जाती थी। और पटना के आगे जो है आपको इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी जाया करती थी। और वेस्ट बंगाल से सीधे बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती थी। और आप जो है इधर फिर वेस्टर्न की बात करें, गंगा नदी का पश्चिम में जाएंगे तो आपको जो है वहाँ से बनारस जो बहुत बड़ा शहर है वहाँ पर जाया करती थी। बनारस के बाद जो है फिर आप इलाहाबाद में भी इस माध्यम से जा सकते हैं। इलाहाबाद में यमुना नदी के द्वारा जो है फिर इस तरह दिल्ली, जो कि अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करती थी। तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का ये रूट जो है कवर करता था। ये जो इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता था, जो ये नहर है एक माध्यम के रूप में काम करता था। इसी माध्यम से जो है इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। और आज भी सरकार चाहे तो उसको जो है वो बहु इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो है ये नहर का जितना भी अभी इतना बुरा कंडीशन बना हुआ है कि दीवारें जो है धंस चुकी है। और इसकी कंडीशन ये है कि आज सही तरीक़ा से सिंचाई भी नहीं हो पाती है। और जो आपको वहाँ फाटक देख रहे हैं, फाटक, वो फाटक जो है इसलिए ऊपर उठाया गया है ताकि इस नहर में कई छोटी छोटी शाखाएँ जुड़ी हुई है। तो ऊपर जो नहर का जो पानी आता है, वो पानी जो है कई छोटी छोटी शाखाओं में जाती है और जाने के बाद जो है खेती में इस तरह सिंचाई होती है। अब तो सवाल ये उठता है कि इतनी जो ऊंचा इलाका है, तो फिर वहाँ पर नहर में जो है नावें कैसे आया जा करती थी, शिप कैसे आया जा करती थी। तो नावों के लिए क्या किया जाता था कि ये जो फाटक है, इस फाटक को, यहाँ पर भी एक फाटक है अभी जो कि दिख नहीं रहा है, तो ये फाटक जो है यहाँ पर पहले बंद किया जाता था। फाटक को बंद करने के बाद पानी भरा जाता था, उधर नाव खड़ा रहती थी। और फिर जो पानी भरने के बाद नाव जो भी होती, शिप होती थी, उसका लेवल में आ जाने के बाद नाव जो है उधर से इधर आती थी और इस माध्यम से फिर जो है नाव सीधे चली जाती थी, आगे बढ़ जाती थी। तो ये ऐतिहासिक जो आपने तस्वीर देखा, जो आपने बातें देखी, आज भी जीवंत है। इसको हमको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और जो है सरकार ज्यों कितनी चीज़ों को छोड़ दी है, अगर चाहें तो इस चीज़ को जो है इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि ये इतना बुरा कंडीशन है।